आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए तो नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स था उसके फर्स्ट चैप्टर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसके प्रमुख MCQ प्रश्न को देखेंगे और एकदम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात कर ले तो पहला आपके सामने प्रश्न है यहाँ पे, अर्थशास्त्र का जो है वो विकास संबंधी जो विचार है वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पे आपको जल्दी फटाफट से बताना है। तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल, तीसरा है रॉबिन्स और चौथा है सैमुअल्सन। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही अगर बात कर ले तो अर्थशास्त्र में विकास संबंधी जो विचारधारा है ये किसने दिए हैं, तो ये सैमुअल्सन ने दिए हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर और बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है सर, कहते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है या सीमित होता है, असीमित होता है या फिर गैर उपयोगी होता है। तो प्रत्येक अगर अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो संसाधन जो होते हैं वो सर सीमित ही होते हैं, चाहे किसी देश के लिए बोले या फिर कोई देश के लिए बोले। तो दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो तीसरा नंबर प्रश्न है, समस्त अर्थव्यवस्था का साधन होता है किसी असीमित आवश्यकताएं, दूसरा सीमित साधन, तीसरा विभिन्न प्राथमिकता, चौथा उपयुक्त में से सभी। फटाफट से बताएंगे कि तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समस्त अर्थव्यवस्था यानी अगर किसी भी देश की अगर पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो उनकी जो आवश्यकता होती है वो असीमित होते हैं, सही बात है, और उनके पास जो साधन होते हैं वो सीमित ही होते हैं, और विभिन्न प्राथमिकता यानी एक काम ही इम्पोर्टेंस नहीं है, कई ऐसे काम है जो कि एकदम करना अनिवार्य है यानी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये सभी होते, तीनों होने के कारण यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं और बिल्कुल आसानी से दिखाएंगे। जो बच्चे पहले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं हमारे ही चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल क्रम से आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और वहां पे जाके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर अगर प्रश्न की अगर हम बात कर ले, चौथे नंबर प्रश्न है कि दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन है असीमित, सीमित, उपयुक्त या फिर अधिक। बताइए दुर्लभता यानी कमी जिसको बोलते हैं स्केर्सिटी, इसकी समस्या जो होती है वो उत्पन्न होती है, काहे होता है भाई, असीमित के कारण या फिर कोई संसाधन सीमित होता है इसीलिए, या हमारे पास उपयुक्त मात्रा में होते हैं, प्रयुक्त मात्रा में, या अत्यधिक के कारण। फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल अगर हम 4 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। हमारे पास संसाधन वगैरह जो होते हैं वो सीमित होते हैं, इसीलिए हम लोग को उसमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो ये एक तरह से स्केर्सिटी यानी दुर्लभता को ये इंडिकेट करता है। 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर, और 5वें नंबर प्रश्न है, बेहद प्यारा सा प्रश्न है सर, दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत की है। ये जो स्केर्सिटी है, दुर्लभता, इससे संबंधित जो विचारधारा है वो किसने प्रस्तुत किए हैं। ये है रॉबिन्स, दूसरे हैं मार्शल, तीसरा है एडम स्मिथ, चौथा है सभी। फटाफट से बताएंगे कि 5वें का कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दुर्लभता की बात कर ली, स्केर्सिटी की बात कर ली, तो आप पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधित विचारधारा जो है वो प्रस्तुत की है। ठीक है, चलिए अगले 6 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको एकदम जवाब सही उत्तर देना चाहिए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब की हम बात कर ले तो बिल्कुल सही जो जवाब है आपका 4 नंबर प्रश्न जो है, आपको बाकी आपको क्लास में करवाए गए थे कि अर्थव्यवस्था में जो है सब विषय सामग्रियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे विकास संबंधित बात विचारधारा देखे, दुर्लभता संबंधित विचारधारा देखे, कल्याण संबंधित विचारधारा देखे, वहां पे आप वीडियो क्लास में जाके पूरा जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग MCQ प्रश्न के ऊपर में रहते हैं। तो चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न जो है वो है कि वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे
क्या कहते हैं। एक ऐसे तालिका है जिसमें उपभोक्ता जो होते हैं अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की मांग करती है, वस्तु की मांग की गई इकाई यानी डिमांड एक तरह से, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है बाजार मांग, दूसरा है आपका उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, तीसरा है बाजार पूर्ति अनुसूची, चौथा है उत्पादक पूर्ति अनुसूची। तो फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल 7 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मांगी जा रही उपभोक्ता के द्वारा, तो इसे कहते हैं सर उपभोक्ता मांग सूची। तो ये 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्लास में छोड़ते हैं जो भी चीजें, हम ऑब्जेक्टिव आते आते लगभग चीजों को समेट लेते हैं, इसीलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी पार्ट्स आते हैं वीडियो लेक्चर्स उनको देखा करेंगे। उसके बाद जो हम लोग कुछ दिनों के बाद जब तैयार करते हैं पीडीएफ तो ऑब्जेक्टिव देते हैं तो उसको भी देखा करें। जो चीजें क्लास में छूट जाते हैं ना तो उसको हम लोग पीडीएफ में समेट लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को देखेंगे तभी आपका जो तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगा। अब 8वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 8वां नंबर प्रश्न है एक उत्पादन संभावना वक्र है। एक उत्पादन संभावना वक्र है। ऑप्शन ए की बात अगर हम कर ले तो ये है सर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों की सीमा को, दूसरा है अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना को, तीसरा है उत्पादन के अवसर लागत को, और चौथा है सर उपयुक्त सभी। फटाफट से जवाब देंगे कि एक उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई। तो ये आपको बताना है, ऑप्शन देखेंगे और फटाफट से सोचिए कि क्या होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब कर लेंगे वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक उत्पादन संभावना वक्र की बात कर ले यानी पीपीसी लाइन, जैसे आपको इसे बताए थे कि ये लाइन जो है वो पीपीसी लाइन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इसको बोलते हैं। अब ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के सीमा को भी बताता है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को भी बताता है, अर्थव्यवस्था के अवसर लागत को भी बताता है। बाकी वीडियो क्लास में बताए गए थे। इसमें एक कंपनी के द्वारा या देश के द्वारा किस तरह से संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है, इन सब के बारे में कि बताए थे कि अगर इसके बाहर में अगर कोई वस्तु दिए जाते हैं तो समझेंगे कि उस देश के अर्थव्यवस्था में या कंपनी में संसाधनों का जो है कि प्रयोग और तकनीकी में वृद्धि हुआ है, इसलिए ग्राफ आगे जाएगा। अगर ये अंतर की ओर बढ़ेगा तो समझेंगे कि संसाधनों का प्रयोग जो है वो कम हुआ है, तकनीकी वगैरह सब चीज जो है वो बहुत कम है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न के बाद अगर हम 9वें नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं, बिल्कुल चूंकि लगभग 40 प्रश्न जो है इससे हम बनाए हैं आपके लिए, तो आज का टारगेट रहेगा 20 प्रश्न और अगले एक पार्ट और में जिसमें 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आपको बताना है। यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात कर ले आर्थिक लागत, दूसरा है साम्य कीमत, तीसरा है सीमांत लागत और चौथा है औसत लागत। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर 9वें के नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको याद रखना है सही जो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा होगा। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक अवसर लागत का जो आपका वैकल्पिक नाम है वो है सर आर्थिक लागत। ये याद रखेंगे, ये कौन सा लागत होगा तो आर्थिक लागत हो जाएगा। इसमें आपको बताए थे कि अगर कोई भी हम नए अपॉर्चुनिटी नए हमको कोई भी अगर काम मिलता है तो पुरानी जो चीज़ें होते हैं हम उसको त्यागते हैं अवसर मिलने के कारण। तो पुरानी जो चीज़ें त्यागते हैं सर, तो त्याग जिसका त्याग करते हैं उसकी कुछ न कुछ तो है जो उस पर कॉस्ट लगता है, तो एक तरह से जो है वो आपका आर्थिक लागत ही है। 9वां के ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे और डॉट 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 अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 1 है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित और चौथा है प्रत्येक। क्या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसको अपनी आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों को, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले की, या फिर प्रत्येक वाले को। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर लेंगे तो वहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी अर्थव्यवस्था वाले की, चाहे वो मिश्रित हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आपका पूंजीवादी हो, सभी को जो है उनको अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को लेकर के उनको समस्या खड़ा होता ही होता है। तो ये 10वां के डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है पूंजी संसाधन, दूसरा है बाजार का आकार, तीसरा है प्राकृतिक खनिज और चौथा है सर सभी। फटाफट से जवाब देंगे तो इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग आर्थिक अगर विकास की बात कर ले तो ये सभी पे डिपेंड करता है। पूंजी का होना ताकि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकते, बाजार का आकार अगर बड़ा हो तो और बेटर है, और प्राकृतिक खनिज का भी ये देखना होता है कि अगर
प्राकृतिक खनिज अगर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उस एरिया का कहीं ना कहीं वो सेल होगा, तो पैसे आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट हो गए, तो उस एरिया का कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी देखने को मिलता है, यानी एक देश का आर्थिक विकास उसी पे निर्भर कर सकता है। तो 11 के बिल्कुल डी ऑप्शन की बात कर ले तो डी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है कौटिल्य, दूसरा है मार्शल, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा है आपका सभी। फटाफट से जवाब देंगे। तो अर्थशास्त्र का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 की अगर हम बात कर ले सर तो बिल्कुल जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। तो 12 के सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है। निम्न में से व्यक्ति अर्थशास्त्र में, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है, निम्न में से व्यक्ति अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आप समझिएगा कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन 1 है आपका मांग का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, या फिर ए और बी दोनों को। तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसे शामिल किया जाता है आपको ये बताना है। 13 नंबर प्रश्न रहा सर। तो 13 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए एवं बी जो है ये दोनों हो जाएगा। रोजगार नहीं हुआ। रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। चलिए अगर हम 14 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 14 नंबर प्रश्न है वेस्टिज शब्द प्रथम किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था वेस्टिज शब्द। ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा मार्शल, तीसरा है बोल्डिंग, चौथा है रेगनर। तो आपको सबसे पहले जानते हैं कि ये अर्थशास्त्र को दो वर्ग में बांटने वाले और सबसे पहले वेस्टिज शब्द का इस्तेमाल करने वाले अगर कोई आदमी है तो वो आपका है रेगनर फिश। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगर हम 15 नंबर प्रश्न की अगर हम बढ़ते हैं तो 15 नंबर प्रश्न है समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है। समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है। ऑप्शन 1 है सर आपका खाने पीने संबंधित, दूसरा निवास संबंधित, तीसरा शिक्षण सुविधा संबंधित और चौथा है सभी। फटाफट से जवाब देंगे तो बिल्कुल जो सही जवाब की अगर हम बात कर ले तो 15 के यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। 15 के डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बाकी का जो है हम लोग अगले के वीडियो क्लास में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और अगला पार्ट्स आप लोग देखेंगे क्योंकि आपको उसमें 25 क्वेश्चन जो है वो कराने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका लगभग 40 क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर से अगर देख रहे हैं तो उनका फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे आप देख करके बोर्ड में मुस्कुराएंगे क्योंकि वही सारे कुछ प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।